आओ हमसे मिलकर चले डीलक्स टीवी के समाचार के संग। अब छेड़ेंगे भ्रष्टाचार, अन्याय, आतंक, अत्याचार के खिलाफ जंग। कर देंगे माफिया, अवैध कारोबार, प्रशासनिक लचर व्यवस्था को भंग। भर देंगे शहर विकास और जनता के उत्थान में इंद्रधनुषी रंग। आओ सब मिलकर चले सुधीर गुप्ता और डीलक्स समाचार के संग। जगदलपुर राजीव भवन में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने निकाय चुनाव में आरक्षण सहित अन्य विषयों पर की प्रेस वार्ता। प्रदेश सरकार पर लगाया षड्यंत्र पूर्वक ओबीसी आरक्षण कम करने का आरोप। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी राजीव भवन में प्रेस वार्ता करते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने ओबीसी आरक्षण पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण प्रावधानों किए गए दुर्भावनापूर्वक संशोधन के चलते अधिकांश जिला और जनपद पंचायतों में ओबीसी आरक्षण खत्म हो गया है। प्रदेश के 16 जिला पंचायत और 85 जनपदों में जहां पहले 25% सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हुआ करती थी, अब अनुसूचित क्षेत्रों में ओबीसी आरक्षण लगभग खत्म हो गया है। पूर्व में ओबीसी के लिए आरक्षित ये सभी सीटें अब सामान्य घोषित हो चुकी है। राज्य सरकार के द्वारा आरक्षण प्रक्रिया के नियमों में किए गए दुर्भावनापूर्वक संशोधन के बाद अनुसूचित जिले और ब्लॉकों में जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और पंचों का जो भी पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था, वह अब सामान्य सीटें घोषित हो गई है। जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन इन आरक्षण प्रक्रिया पूरे होने के पश्चात अगर पूरा प्रदेश में अगर देखेंगे, ऑल ओवर पूरे आदिवासी क्षेत्रों में ओबीसी वर्ग को चुनाव लड़ने से षड्यंत्र पूर्वक इस सरकार ने उन्हें बाहर कर दिया गया। ओबीसी आरक्षण को लेकर क्या सरकार को आकलन नहीं था क्या कि आदिवासी क्षेत्रों में ओबीसी वर्ग को जबरदस्त नुकसान होगा? कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि इस आरक्षण सिस्टम से नगरीय निकाय क्षेत्रों में पूरी तरह से उनके ओबीसी आरक्षण कम हो चुके और जनपद, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और खासकर ग्राम पंचायतों में तो पूरी तरह से ओबीसी कोटे जीरो हो चुके हैं। ओबीसी आरक्षण जीरो हो चुका है। जनपद और जिला पंचायत भी जीरो हो चुका है। मैं समझता हूं कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का बड़ा षड्यंत्र है और भारतीय जनता पार्टी का एक आरक्षण विरोधी मानसिकता इससे जग जाहिर होता है। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।